हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखिए एकदम सिंपल सी साड़ी का ब्लाउज का पीस है और इस पर हम लोग एकदम सिंपल सी ही डिजाइन बनाएंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके कपड़े पर लेस दी है और निकलने वाली है तो आप उसको निकाल लीजिएगा इस तरीके से। और यहाँ पे हमने देखिए स्लिप की कटिंग अस्तर और कपड़े पर कर ली है। स्लिप की जो हमारी लंबाई है वो है 10 इंच की, हमने 1 इंच में मार्जिन का लिया है। और स्लिप की चौड़ाई हमने चेस्ट का चौथाई लिया है। 3.5 इंच पर इसको डाउन करके स्लिप का शेप दिया है। स्लिप की जो हमारी मोहरी है वो 5.5 इंच की है। मोहरी में हमने 2 इंच का मार्जिन लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग स्लिप की कटिंग कर लीजिएगा। अब हम सिलाई करेंगे तो देखिए कपड़े को हमने सीधी साइड से रखा है, इसके ऊपर अस्तर को रख लेना है। और नीचे से हमने क्या करना है, 1/2 इंच के मार्जिन पर सिलाई कर लेनी है। आपको पक्की सिलाई करनी है। इसके बाद देखिए अस्तर को ऐसे पलटना है और एक सिलाई हमने अस्तर की साइड और चलानी है। इससे जब हम इसको पलटेंगे तो ये फिनिशिंग के साथ पलटा जाएगा। तो आपको ये सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद देखिए हमने इसको इस तरीके से अच्छे से सेट करके रख लेना है। अब बखिया बड़ी कर देनी है, इस सिलाई को बड़ा कर देना है और बड़ी बखिया से हम चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। और अब एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको कट कर देना है। आप देख सकते हैं हमारा अस्तर जो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है उसको भी हम कट कर देंगे। अस्तर कट नहीं करना चाहिए, पर ये जो हमने अस्तर कट किया है ये हमारी गहराई में चला जाएगा। कपड़ा कम हो तो आपको स्लीप पर गहराई नहीं देनी है, इस तरीके से कटिंग करनी है तो गहराई आ जाएगी। अब देखिए सेंटर पर हम एक मार्किंग कर लेंगे ताकि हमें सेंटर का पता चले। इसके बाद हम इस पर लेस लगा लेंगे। देखिए लेस आपको नाप कर लगानी है, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। दोनों साइड इक्वल आने के लिए ये तो हम लेस को निकालते हैं ताकि हमारी लेस जो है दोनों साइड से बराबर से आए, कहीं कम कहीं ज़्यादा ना दिखे। अब हमने क्या करना है, लेस को इस तरीके से रख करके पक्की सिलाई से लेस की सिलाई कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर लेस भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम सेंटर से फोल्ड करेंगे। बॉर्डर को छोड़ के हमें 1/2 इंच और छोड़ देना है। अब डिजाइन का पैटर्न बनाएंगे। तो हमने देखिए अस्तर का कपड़ा लिया है, इस तरीके से हम इसको फोल्ड करके यहाँ से रखेंगे। अस्तर पर भी वो मार्क उतार लेंगे। इसके बाद जो हमारा डिजाइन रहेगा वो 5.5 इंच तक ही रहेगा। आप चाहे तो पूरे में भी कर सकते हैं। अब ये 5.5 इंच को हमने हाफ कर लेना है। और अब जो बीच का निशान है ना, यहाँ पे दोनों साइड हम पाव पाव इंच छोड़ देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा 1/2 इंच का बीच में। अब जो हमारा बॉक्स बना है देखिए ये 2.5 इंच का है, इसको भी हम हाफ करेंगे। जहाँ पे हाफ आ रहा है वहाँ पे हम आधा इंच इस तरीके से ले लेंगे। आप आधा से 1 इंच भी ले सकते हैं, जितना चौड़ा आपको होल बनाना हो। दोनों बॉक्स में हमने इस तरीके से करना है, उसका हाफ करके हाफ हाफ इंच इस तरीके से ले लेना है। अब देखिए हम इस तरीके का एक शेप बनाएंगे जो कि आप इसको की होल भी कर सकते हैं या फिर लिप का शेप भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमने शेप बना लिया है। अब देखिए इसी शेप को हम दूसरी साइड भी उतार लेंगे, कट नहीं करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा जो शेप है एकदम परफेक्ट तरीके से सिलने में आएगा और उसका जो साइज है एकदम परफेक्ट आएगा। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इसी तरीके से सिलना है ताकि आपके जो डिजाइन का पैटर्न है एकदम सेम इस तरीके से आए। क्योंकि बिगिनर लोग होते हैं ना, उनसे शेप बिगड़ जाता है, कोई शेप बड़ा कोई शेप छोटा हो जाता है। तो आपको इस तरीके से करना है। इसके बाद देखिए हमने 3 तरफ से इसको फोल्ड कर लिया है सिल करके पट्टी को। अब हमने देखिए सेंटर पे कट लगा लिया है। ये वाली जो लाइन है इसको थोड़ा सा हम डार्क कर लेंगे ताकि हमें दिखाई दे। इसके बाद देखिए जो हमने पैटर्न बनाया ना, इसको इसी निशान पे मिलाते हुए ऐसे रख देना है। पिन लगा लेंगे ताकि ये एक जगह टक हो जाए, खिसके ना। देखिए मार्क को आपको मिला के देख लेना है। अब इसके बाद हम इस पर सिलाई करेंगे। सिलाई करते समय आपको ये ध्यान देना है कि जैसा हमारा शेप है ना, उसी तरीके से हम सिलें। जैसी ही आपकी सिलाई आएगी उसी तरीके का आपका ये शेप बन जाएगा। अगर जरा सा भी सिलाई टेढ़ी हुई तो शेप भी आपका टेढ़ा ही हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। अभी आपको दूसरी पत्ती पर इसी तरीके से आ जाना है और निशान जैसे जैसे हमारा है उसी उसी हिसाब से हमें मशीन को चलाना है। थोड़ा मशीन को आप धीरे ही चलाइएगा ताकि शेप ना बिगड़े। देखिए इस तरीके से सिलाई को लास्ट में आपको लॉक भी कर देना है ताकि सिलाई खुले भी ना। अब जो धागे वगैरह उसको कट कर देंगे, इसको फिर से सेंटर से फोल्ड करेंगे और इसके अंदर का जो कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए कट करेंगे, एक पैर का मार्जिन जरूर छोड़िएगा। अब हमने क्या करना है, छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने से ये अच्छे से पलटाएगा, इसीलिए हम कट्स लगाते हैं। ध्यान रखिएगा कि सिलाई आपकी कट ना हो, नहीं तो सारी सिलाई खुल जाएगी। अब बीच में जो हमने गैप छोड़ा है उसको देखिए यहाँ से अलग कर लेंगे।
इसके बाद आपको इस तरीके से उँगली से प्रेस करके इसको पलट देना है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से पलटा जाता है और फिनिशिंग भी आप देखिए कितने अच्छे से हमारा शेप आया है। ये देखिए इस तरीके से हमने दूसरे वाले पार्ट को भी पलट लिया है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसको सीधी साइड से करेंगे और एक सिलाई हम किनारे-किनारे से लगा देंगे। आप चाहे तो प्रेस से बैठा लें, ये वाली सिलाई लगाने की उतनी ज़रूरत नहीं है। पर देखिए हमने सिलाई लगा ली है इस तरीके से और जब आपकी सिलाई लास्ट में आती है तो आपको वहाँ पर सिलाई को लॉक कर देना है, मशीन को आगे पीछे करके। ये देखिए दोनों पत्ती पे मैंने सिलाई लगा ली है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है आपको उसको कट कर देना है और बाद में इस शेप पे हम तुरपाई कर लेंगे। अब जो बीच में गैप है ना, इस पे हम बटन लगाएँगे तो बॉर्डर पे ब्लू कलर की पाइपिंग लगी है, उससे मिलते-जुलता हमने कपड़ा लिया है। छोटा-सा स्क्वायर पीस लिया है, उसको देखिए सारे कोनों को हमने बीच में इस तरीके से लाकर रख देना है। अब यहाँ पर ये जो ब्लाउज़ का बटन होता है वो हमने ले लिया है, उसको इस तरीके से बीच पे रखेंगे और सुई धागे से हम देखिए जितना भी कोना हमको दिखता है ना, एक कोने से दूसरे कोने को पकड़ना है और धागे को खींच देना है। ऐसे करते हुए हम पूरी बटन को कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही प्यारी सी बटन बन के तैयार होती है। बटन बनाने का बहुत तरीका है, बहुत तरीके से आप बटन को बना सकते हैं। लेकिन जो ये तरीका है ना, इस तरीके से बटन बनाने पर ये एकदम फिनिशिंग के साथ आती है और जब आप उसको कपड़े पे सिलते हैं तो वो अच्छे से सेट भी हो जाती है, कहीं से भी उठी-उभरी नहीं लगती है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सारा जितना भी कोना आपको दिखे सबको बीच में लाकर टक कर देना है। हमारी बटन बन के तैयार हो गई है, इसको हम देखिए सेंटर पर टक करेंगे। तो इस तरीके से हमने सुई को बीच में पहले लगा लेना है, इसके बाद एक बार हमें अपने बटन वाले कपड़े में सुई को डालना है, एक बार मेन कपड़े पे सुई को डालना है। इस तरीके से डालते हुए हम चारों तरफ से जो है बटन को टक कर लेंगे। तो ये जो बटन होती है ना अच्छे से टका जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप चाहे तो यहाँ पर 100 बटन भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर मोती भी लगा सकते हैं। देखिए बटन लगाने के बाद भी हमें इसमें गैप दिख रहा था, तो हमने एक-एक मोती भी लगाई है। अगर आप में बटन लगाने के बाद गैप नहीं दिख रहा है, तो आप सिर्फ बटन लगाइएगा। आप देखिए कि यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा गैप दिख रहा है, तो हम यहाँ पे मोती लगा लेते हैं। तो सुई को बीच में ले आएँगे जहाँ पर हमारा ये पत्ती के शेप का नोक है और मोती डालेंगे इस तरीके से, फिर सुई को बटन के उस पार करेंगे और उस पार भी हम ऐसे मोती लगा लेंगे। तो देखिए हमारा जो स्पेस था कवर हो गया है। अब हम सुई धागे को पीछे ला करके इस तरीके से 2-3 बार टाँका लगा के इसको कट कर लेंगे धागे को। तो अब जाके हमारी जो स्लीव है यहाँ पर कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। हमारे स्लीव का देखिए फाइनल लुक कितना प्यारा आया है। ये देखिए इस तरीके से आप सिंपल सी डिज़ाइन बना के अपने सिंपल से ब्लाउज को नया लुक दे सकती हैं। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। आगे के पल्ले में हमने कटोरी ब्लाउज बनाया है, उसको भी आके ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।